राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। मेरे साथ भीलवाड़ा से जो प्रत्याशी हैं दामोदर अग्रवाल जी, उनसे मैं बात करूंगा। सर, क्या वजह रही जिसकी वजह से इतनी देरी हो गई कि टिकट आने में? कहाँ देरी हो गई मेरे भाई, नॉमिनेशन में 4 दिन बाकी हैं। भाजपा ने तो अपने सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अभी तो कांग्रेस के 1-2 टिकट शायद राजस्थान में आपके अनुसार बाकी होंगे। भाजपा निश्चित रूप से अपने ठीक समय पर उन्होंने निर्णय किया और पार्टी का जैसा मुझे स्नेह मिला है, जनता का भी वैसा आशीर्वाद है। लेकिन एक सवाल और, क्योंकि देखा गया है कि आप संगठन में काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। अब देखा जा रहा है कि आपको एक मतलब लोकसभा के अंदर आपको मैदान में उतारा है चुनाव, कैसे देखते हैं? पार्टी में काम करना और जनप्रतिनिधि के काम करना, ये राजनीतिक क्षेत्र के 2 पहलू हैं। मेरा लंबा अनुभव है चुनाव लड़ाने का भी, छोटा मोटा लड़ने का भी है। पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ। मैं भीलवाड़ा का नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ और आम जन, आम कार्यकर्ता, आम विचार परिवार मिलकर इस चुनाव को बहुत ही मुस्तैदी और योजना से लड़ेंगे। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो पिछली बार आपके क्षेत्र से जो आपके ही विधायक, माफ कीजिएगा, सांसद हैं, वो सबसे ज्यादा मतलब वोटों से जीते थे प्रदेश के अंदर। क्या वो आंकड़ा दामोदर अग्रवाल तोड़ पाएंगे? वो आंकड़ा सुभाष जी बहेड़िया मेरे साथ मिलकर तोड़ेंगे और आम कार्यकर्ता तोड़ेंगे। और इन 10 वर्षों में गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। भाजपा को कभी 10 करोड़ वोट भी नहीं मिलते थे, फिर 15-16 करोड़ मिले, फिर 25 करोड़ मिले, अब 35 करोड़ की संभावना है। तो आंकड़ा तो बढ़ना ही है। और मैं आज कह रहा हूं प्रदेश महामंत्री के नाते, राजस्थान की एक भी सीट हम 5 लाख से कम से नहीं जीते। लेकिन एक सवाल और, मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं, मेवाड़ और वागड़ इलाका जो कहा जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि शिक्षा हो या फिर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो मेवाड़ और वागड़ जो इलाका है उसके अंदर काफ़ी कम है और वहाँ की जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। क्या वजह रहती है? भीलवाड़ा अविकसित जिला तो नहीं है। भीलवाड़ा के, पुराने भीलवाड़ा के अलावा केवल भीलवाड़ा के आसपास के अगर मैं इलाका, मेरे लोकसभा क्षेत्र में अविकसित क्षेत्र नहीं है पर विकासशील है। वो विकसित कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के साथ हम संपूर्ण योजना बना के विकास को नए आयाम लिखेंगे, पंख लगाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा विकास रहेगा, मुद्दा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहेगा, मुद्दा गरीब कल्याण रहेगा, मुद्दा विकसित भारत का संकल्प रहेगा। अगर मैं आपके प्रतिद्वंदी की बात करूं, सीपी जोशी हैं, जिस पे आपने देखा कि कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों को एक जगह से दूसरी जगह बदल रही है, क्या वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस को इस तरीके से स्टेप उठाने पड़े? समय काल परिस्थिति ने कांग्रेस के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वहां से कोई कद्दावर नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहता। फिर भी हमारे सीपी जोशी साहब पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मुकाबला रोचक जरूर होगा और जीत तो उनको भी पता किसकी होगी, आपको भी पता किसकी होगी। कैसे देखते हैं सीपी जोशी जी को? अपने मैं सीपी जोशी जी को बहुत सम्मान से देखता हूं। प्रतिद्वंदी के तौर पे निश्चित रूप से वो बहुत ही सम्मानीय नेता हैं। बिना इच्छा के वो वहाँ आए हैं, ये भी मुझे मालूम है। भगवान उसका भला करे। जीत तो किसकी वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये थे दामोदर अग्रवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भीलवाड़ा लोकसभा सीट के ऊपर जो जीत है वो बीजेपी की होगी और पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार भी जो राजस्थान की जो 25 की 25 लोकसभा सीटें हैं वो तकरीबन 5 लाख से अधिक वोटों से अपनी जीत हासिल करेगी और तीसरी बार फिर से हैट्रिक राजस्थान के अंदर मनाई जाएगी। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत।